फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड की चित्रकला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, झारखंड की चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला, झारखंड की चित्रकला में विशेषकर लोक चित्रकला की समृद्ध परंपरा मिलती है। दूसरा ऑप्शन है, झारखंड की चित्रकला में उसके आसपास का प्राकृतिक वातावरण चित्रकला का प्रेरणा स्रोत बना है। और तीसरा, यहाँ की चित्रकला में सामाजिक मान्यता और रीति रिवाज, धार्मिक विश्वासों आदि को प्रतिबंधित करती है। अगर हम देखें तो हमारा ये तीनों स्टेटमेंट जो है ना बिल्कुल सही है, सभी कथन सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में चित्रकला का सहज उपलब्ध रूप निम्न में से किसके सजावट में देखने को मिलता है। मंदिरों में, घरों को, गिरजाघरों को, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ मिलता है, तो ये चीज़ें जो है आपको घरों में देखने को मिलता है। आप जब गांव गए होंगे चाहे तो हाँ देखे होंगे, उनके गांव के जो दीवार होती है ना, उसमें चीनी मिट्टी पर जो है लेप लगाकर उन्हें मिट्टी और वनस्पति से प्राप्त जो भी आपका रंग होता है ना, जो भी वनस्पति मतलब क्या होता है, जो पेड़ पौधे से जो भी आपको रंग मिलता है उसी की आकृतियाँ बनी हुई रहती है और डिज़ाइन किया हुआ रहता है। ठीक है। तो घर की स्त्री जो है ना, वो जो है विशेषकर वही लोग जो है ये काम किया करती है, मतलब अपना दीवार सब में इस तरीके का चित्रकला वो जो है बनाया करती है। मतलब जो औरतें होती हैं, आप देखते होंगे कि लिपाई पुताई करती है, फिर घर में अलग अलग प्रकार के चित्रकला बनाती है। नेक्स्ट है, झारखंड की चित्रकला में प्रचलित प्रमुख रूपों में कौन सा नहीं है। जादू पीठिया चित्रकारी, कोहबर चित्रकारी, सोहराय चित्रकारी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों चित्रकारी जो है ये हमारे झारखंड की चित्रकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादू पटिया का अर्थ निम्न में से क्या है। चित्रकार, कपड़ा, चित्रकार द्वारा कपड़ा या कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाने वाला चित्रकारी। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है हमारा, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, इसका अर्थ क्या होता है, जादू पीठिया मतलब आपका चित्रकार द्वारा कपड़ा या कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाने वाला चित्रकारी को हम लोग क्या कहते हैं, जादू पीठिया कहते हैं। ठीक है। तो याद रहेगा ना जादू पीठिया क्या है। तो जादू पीठिया क्या है, ये एक तरह का चित्रकारी है जो कि कपड़ा या कागज से जो है के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर जो है बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादू पीठिया चित्र की रचना करने वाले को किस भाषा में जादू कहा जाता है। मुंडा, हो, संथाल और उड़ाव। तो देखिए जो संथाली भाषा में ना, संथाली भाषा में हम लोग जादू को क्या कहा जाता है, जादू पेटिया चित्र की रचना करने वाले को हम लोग किस भाषा में, यानी जो चित्रकार होते हैं ना उसको हम लोग जादू कहते हैं, संथाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादू पेटिया चित्रकारी निम्न में से किस समाज में प्रचलित है। संथाल समाज, हो समाज, मुंडा समाज और उड़ाव समाज। तो अभी हम लोग देखें, जादू मतलब चित्रकार होता है और संथाल में हम लोग संथाली भाषा में जादू कहते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, संथाल समाज का हो गया चित्रकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादू पीठिया चित्रकारी में किस समाज में मिथकों पर आधारित लोक चित्रकला में इस समाज की लोक कथाओं, सामाजिक रीति रिवाजों, धार्मिक विश्वासों और नैतिक मान्यता को दर्शाया जाता है। संथाल समाज, हो समाज, मुंडा समाज और उड़ाव समाज। तो जादू पेटिया चित्रकारी का अगर बात आ रहा है तो ऑब्वियसली हम किसको कहेंगे, हम लोग कहेंगे संथाल समाज कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जादू पिटिया चित्रकारी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला, इस चित्रकारी में सामान्यतः कपड़ों या कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाने वाला पटों पर चित्र अंकित किए जाते हैं। दूसरा है, प्रत्येक पट 15 से 20 फीट तक चौड़ा होता है। और तीसरा है, प्रत्येक पट 20 से 40 चित्र बनाए जाते हैं। तो यहाँ 20 से 40 चित्र नहीं बनाया जाता है, बल्कि हर एक पट में जो है ना 4 से लेकर 16 चित्र जो है बनाया जाता है। ये बिल्कुल सही है, यहाँ 4 से 16 होगा, 20 से 40 नहीं होगा। तो हमारी ये सही है, लेकिन ये गलत है। आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादू पीटिया चित्रकारी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। चित्र बनाने में मुख्यतः लाल, हरा, पीला, भूरा एवं काले रंगों का प्रयोग किया जाता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, जादू पटिया चित्रकारी
पीढ़ी ले जाने की प्रवृत्ति का ह्रास हो रहा है और इस चित्रकारी का संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। तो देखिए क्या सही है। तो भाई हमारा ये देखें तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। तो आंसर डी जो रहेगा ना ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इस चित्रकारी को संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है और जादूपेटिया चित्रकारी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने की प्रवृत्ति का ह्रास हो रहा है। ठीक है, तो आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहबर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुफा, वर, गुफा में वर और गुफा में विवाहित जोड़ा। तो देखिए कोहबर मतलब होता है गुफा में विवाहित जोड़ा होता है। नेक्स्ट है, कोहबर चित्रकारी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रत्येक विवाहित महिला अपने पति के घर कोहबर कला की चित्रकारी करती है। दूसरा, ये चित्रकारी विवाह के मौसम में जनवरी से जून महीने तक की जाती है। तीसरा ऑप्शन है, इसमें घर आंगन में विविध ज्यामितीय आकृतियों में फूल, पत्ती, पेड़, पौधे और नर नारी प्रतीकों का चिंतन किया जाता है। इनमें सभी कथन सही है। तो भाई ये सारे स्टेटमेंट सही है। अगर गांव में आप गए होंगे या इस कहीं गांव की शादी अटेंड किए होंगे झारखंड में, तो आप देखे होंगे कि इस तरीके का चित्रकारी जो है जहाँ पे एक मतलब वर और वधू का जो है चित्रकारी बनाया जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कोहबर कहते हैं। तो आंसर डी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोहबर चित्रकारी विशेष रूप से किया कौन जनजाति में प्रचलित है? ठीक है, संथाल, बिरहोर, हो और मुंडा। तो देखिए कौन जनजाति में ये प्रचलित है? तो भाई याद रखिएगा ये बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट है, कोहबर चित्रकारी झारखंड के किस क्षेत्र में अधिक देखा जाता है? हजारीबाग, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका। ये सबसे ज़्यादा हजारीबाग में देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है? हजारीबाग में। नेक्स्ट है, कोहबर कला चित्रकारी निम्न में से किस देवी देवता का विशेष चिंतन मिलता है? पशुपति, दुर्गा देवी, काली देवी और सिक्की देवी। हमारा आंसर डी हो जाएगा, सिक्की देवी हो जाएगा। ठीक है, सिक्की देवी का जो है विशेष चिंतन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार की चित्रकारी में स्त्री पुरुष संबंधों के विविध पक्षों का चित्रण किया जाता है? जादूपेटिया, कोहबर चित्रकारी, सोहराई चित्रकारी, इनमें सभी। तो भाई हम लोग देखें कोहबर चित्रकारी में ऐसा होता है। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहराई चित्रण किया जाता है। सोहराई चित्रकारी निम्न में से किस पर्व से जुड़ी है? पहला ऑप्शन, दूसरा छठ, तीसरा काली पूजा और तीसरा है चौथा आपका सोहराई पर्व। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है सोहराई चिंतन ये आपका सोहराई पर्व से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहराई चित्रकारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, ये पर्व दिवाली के बाद मनाया जाता है। दूसरा, सोहराई चित्रकारी वर्षा ऋतु के बाद घरों की लिपाई पुताई से शुरू किया जाता है। और तीसरा है, सोहराई चित्रकारी में सिक्की देवी का विशेष चिंतन किया जाता है। तो बिल्कुल सही है कि यहाँ पे सिक्की देवी का आपका चिंतन किया जाता है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहराई चित्रकारी में निम्न में से किसका आपका चिंतन मिलता है? जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे। हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन शैली के लिहाज से सोहराई चित्रकारी की कितनी अलग अलग शैलियाँ मिलती है? 2, 3, 4, 5। कितनी शैलियाँ मिलती है भाई? तो पूरी 2 शैलियाँ मिलती है। ठीक है, एक होता है आपका कुर्मी सोहराय होता है और एक मंजू सोहराय होता है। ठीक है, एक कुर्मी होता है सोहराय, ठीक है, और दूसरा होता है मंजू। ठीक है, मंजू सोहराय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस चित्रकला में पशुओं, पालतू जानवरों, वन्य एवं वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती है। इसके माध्यम से संकटग्रस्त जानवरों को रीति रिवाजों में दर्शाया जाता है। ये कथन किस चित्रकला के विषय में है? सोहराई चित्रकला, कोहबर चित्रकला, जादूपेटिया, गंजू चित्रकला। तो अभी हम लोग क्या देखें, ये जो चित्रकला है ये आपका गंजू चित्रकला में देखने को मिलता है। ठीक है, गंजू, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैथगढ़ चित्रकला के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, इसे झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन, इसे भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला माना जाता है। नेक्स्ट है, इस चित्रकला का उल्लेख गरुड़ पुराण में भी मिला है। हमारा आंसर डी हो जाएगा, ये सभी कथन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में की जाने वाली किस चित्रकला में धातुओं के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन चौड़ाई, दूसरा ऑप्शन कोहबर, तीसरा ऑप्शन प्रजापति चित्रकला और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, प्रजापति चित्रकला हो जाएगा। तो आज के क्लास में ही तक रखते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।